नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शेक्सपियर की सोनेट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम शेक्सपियर की सोनेट्स का कंटेक्स्ट, सोनेट नंबर 18 और सोनेट नंबर 55 को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सोनेट नंबर 65 को देखेंगे, जिसमें टाइम के डिस्ट्रक्टिव पावर का जिक्र किया गया है और उसमें सैड मॉर्टैलिटी यानी मौत की ताकत पर चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं कि वक्त और खूबसूरती की इस जंग में कौन जीतता है। देखते हैं इसके लाइन बाय लाइन एनालिसिस को। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बट सैड मॉर्टैलिटी ओ एड्स विद देयर पावर। पोएट शुरुआत में कहते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत और विशाल चीजें जैसे पीतल, पत्थर, पूरी धरती और अनंत समुंदर, ये सब भी मौत और मॉर्टैलिटी के आगे घुटने टेक देते हैं। इन सब पर सैड मॉर्टैलिटी का कब्जा हो जाता है। मौत और चीजों का खत्म होना इनएविटेबिलिटी का एहसास दिलाता है, जो पोएट में एक सैडनेस पैदा करता है। हाउ विद दिस रेस शेल ब्यूटी होल्ड अ प्ली whose action is no stronger than a flower। या पोएट एक रिटोरिकल सवाल पूछते हैं कि जब धरती और समुंदर जैसी मजबूत चीजें टाइम के इस गुस्से यानी इस रेज यानी मौत के आगे नहीं टिक पाती, तो बेचारी खूबसूरती यानी कि ब्यूटी उससे मुकाबला कैसे करेगी। खूबसूरती की ताकत तो एक फूल यानी फ्लावर जितनी नाजुक होती है, जो आसानी से मुरझा जाता है। ओ हाउ शेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट अगेंस्ट द रेकफुल सीज ऑफ द बैटरिंग डेज। इन लाइंस में पोएट स्ट्रॉन्ग और डेलिकेट चीजों का कंपैरिजन करते हैं। वो पूछते हैं कि समर सीजन की मीठी और सॉफ्ट हवाएं, हनी ब्रेथ, जो कि खुशी और प्यार का प्रतीक है, वक्त के इस भयंकर हमले, रेकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज के आगे खुद को कैसे बचा पाएंगी। When rock impregnable are not stout, nor gates of steel so strong but time decays। टाइम का नेचर ही डिके यानी खत्म करना है। शेक्सपियर कहते हैं कि वक्त के इस कोर्स के आगे ऐसी चट्टानें, रॉक्स इम्प्रेजनेबल, भी नहीं टिक पाती जिन्हें तोड़ना नामुमकिन लगता हो, और ना ही स्टील के मजबूत दरवाजे इनके आगे टिक पाते हैं। ओ fearful meditation where alack shall time's best jewel from time's chest lie hid। ये सब तबाही और डिक्लाइन के बारे में सोचकर पोएट अंदर से डर जाते हैं, जिसे उन्होंने ओ फियरफुल मेडिटेशन कहा है। वो सोचते हैं कि टाइम ने जो सबसे अनमोल रत्न यानी टाइम्स बेस्ट ज्वेल यानी उनका बिलव्ड दिया है, वो वक्त के संदूक टाइम्स चेस्ट में कहाँ छुपकर बच पाएगा। वक्त के साथ ह्यूमन बॉडी और लाइफ में आने वाले बदलाव इरिवर्सिबल है, और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड ए स्विफ्ट फुट बैक, और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिट। पोएट बेहद हेल्पलेसनेस के साथ पूछते हैं कि किस इंसान का हाथ इतना मजबूत है जो टाइम के तेजी से भागते हुए पैरों स्विफ्ट फुट को रोक सके, और कौन खूबसूरती को बर्बाद स्पॉइल होने से रोक यानी कि फॉरबिड कर सकता है। ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट दैट इन ब्लैक इंक माय लव में स्टिल शाइन ब्राइट। ऊपर पूछे गए उन सारे सवालों का ऑब्वियस जवाब है कोई नहीं यानी कि नन। लेकिन यहाँ पोएट के व्यूज अचानक रिवर्स हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वक्त पर किसी का जोर नहीं चलता सिवाय एक चमत्कार, एक मिराकल के, और वो चमत्कार है पोएट्री की ताकत। पोएट विश करते हैं कि चाहे उनका पावर वीक हो जाए, पर उनकी इस काली स्याही ब्लैक इंक से लिखी गई कविता, उनका प्यार हमेशा चमकाती रहेगी। चाहे फिजिकल ब्यूटी मिट जाए और हिस्टोरिकल मोमेंट गुजर जाए, पर उनकी पोएट्री उस बिलव्ड के एसेंस और प्यार को आने वाली नस्लों के लिए अमर बना देगी। और इसी पावर पैक नोट पर हमारा आज का लिटरेचर ब्रेकडाउन फिनिश होता है। आज हमने शेक्सपियर के बैकग्राउंड से लेकर इनके मास्टरपीस सोनेट्स नंबर 18, 55, 65 का कंप्लीट एनालिसिस देख लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे सोनेट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।